नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिच शेफ एंड पुअर शेफ के बारे में। और ये वीडियो कंप्लीटली हमारी इंस्पायर्ड है इस बुक से, रिच डैड पुअर डैड। आप में से कई सारे लोगों ने इस बुक को सुना होगा, पढ़ा होगा। इसकी समरी यूट्यूब में अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको कम समय में किस प्रकार से सफलता हासिल करनी है तो इस वीडियो को आपको जरूर देखना है। चाहे तो आप बुक भी पढ़ सकते हैं, बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ मिनटों में समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई एक रिच शेफ और एक पुअर शेफ की मेंटालिटी के बारे में, जो कि आप लोगों के दिमाग की बत्ती को खोल देगी, ताकि आप लोग भी जो भी अब तक आप लोग सोच रहे थे कि सिर्फ एक पढ़ा लिखा शेफ ही अमीर शेफ बन सकता है, वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। इस बुक को पढ़ने के बाद मैंने भी कई सारी चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करी हैं और मुझे उनके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए हैं। मैं आपके सामने पिछले 2 सालों से लगातार वीडियोस क्रिएट करता जा रहा हूं और धीरे धीरे करके अपने कई सारे बिजनेस को यहाँ पे बिल्ड कर चुका हूं। सबसे पहले हमारा मानना होता है कि भैया जो सिर्फ पढ़े लिखे शेफ हैं, मतलब कि जिसने कोई डिग्री करी है या किसके पास ऑलरेडी पैसा है, वही अमीर बन सकता है या वही एक अच्छा शेफ बन सकता है, क्योंकि उनके पास नॉलेज है, पैसा है, ज्ञान है, विज्ञान है, सब कुछ। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे इस बुक के अनुसार, ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर उसमें समझ है तो वो अमीर बन सकता है या वो एक अमीर शेफ बन सकता है। इस बुक के अंदर जो ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी, उसके 2 फादर होते हैं, मतलब एक उसके खुद के फादर, एक उसके दोस्त के फादर। जो उसके खुद के फादर होते हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, बट उनकी लाइफस्टाइल वही पूरी नॉर्मल ही होती है। जैसे आम आदमी नौकरी करता है, पढ़ता है, फिर नौकरी ढूंढता है, नौकरी करता है और अपने जीवन को समाप्त कर लेता है, जो नॉर्मली चलता है। बट जो उसके दूसरे फादर होते हैं, जो उसके दोस्त के फादर होते हैं, वो भी सेम उसी प्रकार से होते हैं। वो उनसे कम पढ़े लिखे होते हैं, बट उनसे ज़्यादा लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, रिच होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पैसा है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एक अच्छी लाइफ को जीना चाहते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे कि एक हमारे शेफ हैं, ठीक है, जिनका कि नाम सीजीएन बुराक है। अगर आप देखोगे, ठीक है, वो किसी रिच फैमिली से नहीं थे, ठीक है, और इस समय अगर आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा रिच हैं। दूसरे एक शेफ़ हैं हमारे जिनका कि नाम सॉल्ट बे है। उन पे भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, जो कि मात्र सिर्फ 6ठी पास हैं, बट इस समय अगर आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा उनकी वेल्थ है। हम दूर कहीं नहीं जाते, हमारे इंडिया के अंदर विकास खन्ना शेफ़ हैं, जिनका कि कोई भी रिच बैकग्राउंड नहीं था, कोई भी वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बट अगर इस समय आप देखेंगे तो उन्होंने भी अच्छी खासी वेल्थ और अच्छा खासा अपना इस इंडस्ट्री के अंदर नाम कर लिया है। क्यों? क्या वो सिर्फ अमीर थे या वो पढ़े लिखे थे? जी नहीं, ना ही वो अमीर थे, ना ही वो पढ़े लिखे थे। तो जो मिथ है आपके दिमाग में कि सिर्फ एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही अमीर बन सकता है या एक पढ़ा लिखा शेफ ही अच्छा शेफ बन सकता है, वो आपको अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। दूसरी जो सीख है इस किताब से मैंने वो सीखी, जो भी एक अच्छा शेफ होता है या रिच शेफ होता है या रिच शेफ बनना चाहता है, वो कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करता है, वो काम करने के लिए काम करता है। हम में से अधिकतर लोग होटल मैनेजमेंट इसलिए ही करना चाहते हैं कि हमें जल्दी से जॉब मिल जाएगी या हम लोग विदेश चले जाएंगे। बट जो एक्चुअल में जो शेफ होते हैं, ठीक है, वो उनका जो मकसद होता है, उनका मकसद होता है काम को सीखना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कम से कम समय में पता लगाना और जो भी वो सीख गए हैं उनको कहीं पे इम्प्लीमेंट करना। तो जो भी अब तक आप अपने मन में सीख रखते थे कि भाई मुझे फटाफट जॉब बदलनी है, यहाँ से मैं 3rd कॉमी बन जाऊँगा, वहाँ से मैं कॉमी 2 बन जाऊँगा, ठीक है, तो वो स्ट्रैटेजी आपको अपने दिमाग से निकाल देनी है। आपको सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है अपने सीखने के ऊपर। जब आप सीखोगे तो आप देखेंगे कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप ही आ जा रही है, पैसों से रिलेटेड, चाहे आपके नाम से रिलेटेड, और आप अपने आप को खुद ही एक समय में देखेंगे कि भाई मैं बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बन चुका हूँ। और यही स्ट्रैटेजी जो अमीर लोग होते हैं या अमीर शेफ़ होते हैं वो इसको अपनाते हैं। उदाहरण है हमारे संजीव कपूर, ठीक है, वो भी पहले हमारी तरह नॉर्मल एक एग्जीक्यूटिव शेफ़ ही हुआ करते थे, बट उन्होंने कभी भी पैसों को नहीं देखा। हो सकता था तो वो एग्जीक्यूटिव शेफ के तौर पे ही नौकरी करते जाते, पैसे तो आते, बट उन्होंने यहाँ पे उम्मीद रखी, सीखने का काम जारी रखा, टीवी शोज़ करे, अपने खुद के प्रोडक्ट्स बिल्ड करे, और इस समय आप देखेंगे उनकी भी बहुत ही ज़्यादा वेल्थ है, साथ साथ वो एक बहुत ही ज़्यादा रिच और सक्सेसफुल शेफ हमारे इंडिया के अंदर हैं। तीसरी जो सीख मैंने इस बुक से लिखी वो है कि जो भी हमारे रिच शेफ या रिच व्यक्ति होते हैं वो पैसों का आविष्कार करते हैं। कुछ भी चीज़ आप उनको दे दीजिएगा, ठीक है, चाहे उनका नॉलेज हो या उनके पास कुछ भी हो,
वो वहां से पैसों का आविष्कार करेंगे। मान लीजिएगा कि मैं एक शेफ हूं, अभी मैं इस यहाँ पे वीडियो क्रिएशंस के द्वारा पैसे अर्न कर रहा हूं, ठीक है, तो ये भी एक आविष्कार ही है। हम लोग यहाँ से कई सारी कंपनीज के लिए काम करते हैं, वो भी एक तरीके का आविष्कार ही आप लगा लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग कई सारे ब्रांड्स को स्पॉन्सरशिप करते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं, एक आविष्कार है। हम लोगों ने अपनी ई बुक्स जनरेट कर रखी है, अपने कोर्सेज जनरेट कर रखे हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स मेरे हैं जो कि हमारे लिए किसके पैसों का इंतजाम करते हैं या हमें पैसे अर्न करने में मदद करते हैं। तो आपको सिर्फ जो भी आपको काम अच्छा आ जा रहा है, सिर्फ उसको ये सोच के कि भैया मैं जॉब कर लूंगा, कॉमी 3 से कॉमी 2 बन जाऊंगा, कॉमी 2 से कॉमी 1 बन जाऊंगा, तो कभी भी आप ना तो रिच बन पाएंगे ना ही सक्सेसफुल बन पाएंगे। अभी आपने देखा होगा कई सारे शेफ अपने आप को कोई सेलिब्रिटी शेफ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, अलग अलग ग्रुप्स चलाते हैं, बट अगर आप उनकी माली हालत देखोगे या उनकी फाइनेंशियल कंडीशन देखोगे तो उतनी अच्छी नहीं है। वो अब भी कहीं नौकरी कर रहे हैं, चाहे 50,000 की है, 60,000 की है या 1 लाख की है, क्योंकि ये अमाउंट इस समय में कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। जो एक स्टूडेंट स्टार्टिंग करता है अपने लाइफ की, कैरियर की, हो सकता है कि उसको ये ज़्यादा अमाउंट लगे, बट एक्चुअल में ये कोई भी ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। बट वहीं जब आप सीखते हो, जो कि मैंने इससे पहले पॉइंट बताया था, फिर उस सीखी हुई चीज़ से अपना कोई प्रोडक्ट बनाते हो, अपनी कोई सर्विस बनाते हो, या फिर अपने नॉलेज का इस्तेमाल करके कुछ भी चीज़ सेल करते हो, तो आप एक रिच और एक सक्सेसफुल शेफ बनते हो। यहां पे मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप एक रिच और सक्सेसफुल शेफ बनना चाहते हैं तो आपको आपकी जो सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, नॉलेज है, उनको सेल ही करना पड़ेगा। बिना कुछ बेचे हुए आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हो। सिर्फ ये सोच के कि मैं नौकरी करके अमीर बन जाऊंगा, तो भैया आप दूसरी दुनिया में जी रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट सीख है वो इस बुक की है कि स्टार्ट समथिंग, कुछ स्टार्ट करें। नौकरी तो आप कर रहे हैं, बट आपको कुछ ना कुछ स्टार्ट करना है, सेल करना। अपने नॉलेज को आप सेल कर सकते हैं। आप चाहें तो यूट्यूब पे वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। इस समय में जो कंटेंट क्रिएशन का काम है वो दुनिया का सबसे सस्ता और अच्छा काम है, बट यहाँ पे भी आपको ध्यान दे के काम करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप हफ्ते में 1 वीडियो बना रहे हैं, 2 वीडियो बना रहे हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप अपने प्रोडक्ट्स भी निकाल सकते हैं, डिजिटल या फिजिकल। जैसे हमारी खुद की ई बुक्स हैं, हमारे कोर्सेज हैं, हमारी जो कंसल्टेंसी की सर्विसेज होती हैं, या हमारी मैन पावर हायरिंग की सर्विस होती है, ये सारी आप लोग भी ये कर सकते हैं। बट आपसे यहाँ पे कोई क्यों खरीदेगा? आपसे यहाँ पे कोई तब खरीदेगा जब आप खुद एक ब्रांड होंगे या फिर मार्केट के अंदर आपका नाम होगा। सिर्फ ये बोल के कि मैं 2 दिन वीडियो बना लूंगा, 4 दिन वीडियो बना लूंगा, उससे काम नहीं चलेगा। अगर आप हमें देखेंगे, हमारे इस पूरी टीम को देखेंगे, लगभग 1800 से ज़्यादा वीडियोस हमने क्रिएट कर दिए हैं। पिछले 2 साल से हम लोग इस चैनल पे काम कर रहे हैं, साथ साथ हमारे और भी कई सारे चैनल हैं। तो आप देखेंगे हम लोग रेगुलर हैं और हमने यहाँ पे कुछ स्टार्ट किया है। सिर्फ ये सोच के कि मैं जॉब करके बहुत अच्छा कमा लूंगा, वो कभी नहीं होने वाला है। आपको एक स्टेप लेके आगे काम करना ही पड़ेगा अगर आप एक रिच और सक्सेसफुल शेफ बनना चाहते हैं। तो सबसे लास्ट सीख इस बुक की है, वो है हमारी इन्वेस्टिंग की। जब आपके पास कुछ पैसा आ जाता है, उस पैसे का आप क्या करते हो? क्या उस पैसे को आप अपने बैंक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में छोड़ देते हो या उससे कुछ करते हो? तो यहाँ से इस बुक के अंदर सिखाया गया है कि अगर आपके पास कोई भी पैसा आ रहा है तो आपको उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप कभी भी अचानक से रिच नहीं बनते हो। आपको रिच बनने के लिए समय लगता है। जिस प्रकार से हमारा, अगर आपने 10th में पढ़ी है, हमारे चक्रवर्ती ब्याज होते हैं। अगर आप एक पैसा रख रहे हो तो वही 10 या 15 साल के बाद हमारा लगभग 3 गुना करीब हो जाता है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी होता है। तो आपकी सैलरी कुछ भी हो, आपको इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना है। साथ साथ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको आपकी दिमाग के ऊपर भी करनी है। आप जो भी सीख चुके हैं, आपको कुछ और सीखना है। इस समय अगर मेरी बात करोगे, ठीक है, तो मैं अभी इंटीरियर का काम सीख रहा हूं, इंटीरियर डिजाइनिंग का, मॉड्यूलर किचन का, क्योंकि मुझे इस फील्ड में भी आगे आगे बढ़ना है, क्योंकि ये भी हमारे एक तरीके से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का ही पार्ट है। तो मेरे लिए ये लर्निंग रही कि मैं कुछ भी नया सीखता हूं, उसको मैं इंप्लीमेंट करता हूं और अपने लिए एक रेवेन्यू सोर्स बना देता हूं। साथ साथ जो हमारे पास पैसे आते हैं उन्हें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं और साथ साथ सेव करके भी रखते हैं हमारे फ्यूचर के लिए। तो आप सबको भी यही करना है, अपने ऊपर सबसे पहले इन्वेस्ट
इन्वेस्ट करना है। अगर छोटे पैसे हैं, बड़े पैसे हैं, तो आपको उनको कहीं और इन्वेस्ट करके एक नया बिजनेस जनरेट करना है या एक नया रेवेन्यू की स्ट्रीम आपको जनरेट करनी है। तो यही सारी शिक्षा जो कि इस बुक में दी गई है, मैंने आपको हॉस्पिटैलिटी फील्ड के अनुसार वो चीज़ों को तब्दील करके बताने की कोशिश की गई है। इस बुक की और भी कई सारी समरी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, बट होपफुली अगर आप मेरे चैनल देख रहे हैं तो आप समझ पाओगे कि ओवरऑल ये पूरा का पूरा मैंने आपको हॉस्पिटैलिटी के अनुसार समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कुछ भी क्वेश्चंस हो कमेंट्स हो नीचे जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।